हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 10th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हेरिडिटी चैप्टर से है, एंड दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन से क्या मतलब होता है हमारा? हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेंडर डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब वो किस जेंडर का है, वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, मतलब वो मेल है या फीमेल है, इस चीज को बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये जो जेंडर है, ये जो सेक्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स की मैं अगर बात करूं तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है ना, ये कंप्लीटली उसके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट्स से उसे कौन से क्रोमोसोम मिले हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं रेप्टाइल्स की बात करूं तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं, उनका जो जेंडर रहता है, जो सेक्स रहता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा कम होने से उनके जेंडर पर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वहीं मैं अगर एक स्नेल की बात करूं तो स्नेल का जो जेंडर है या सेक्स है वो चेंज कर सकता है ओकेजनली। ठीक है, मतलब उसका जेंडर फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्नेल इज अ हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट से क्या मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, मतलब एक स्नेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी रहेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी रहेगा। इस कारण से वो अपना सेक्स चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं बेटा ह्यूमन बींग्स की। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि ह्यूमन बींग्स में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, टोटल कितने पेयर्स होते हैं बेटा? 23 पेयर्स होते हैं। इसका क्या मतलब है कि 46 क्रोमोसोम्स एक ऑर्गेनिज्म में, मतलब एक ह्यूमन बींग में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स। ठीक, ऑटोसोम्स क्या होते हैं बेटा? ये जो 23 पेयर है ना, उसमें से 22 पेयर तो क्या हो गए? ऑटोसोम्स हो गए। मतलब हमारी जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आंखों का कलर, बालों का कलर, हमारी हाइट, हमारी हेल्थ, हमारी स्किन का कलर, एवरीथिंग एवरीथिंग, है ना, हम जैसे बाहर से दिख रहे हैं, जो हमारा बाहर का फिनोटाइप है, हमारी जो अपीयरेंस है, उसको रेगुलेट करने के लिए ये ऑटोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है। और एक पेयर जो रहता है वो रहता है सेक्स क्रोमोसोम का। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, असल में ये डिसाइड करते हैं कि जो नया ऑर्गेनिज्म आया है उसका जेंडर मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। अब इस एक पेयर में अगर वो ऑर्गेनिज्म मेल है ना, आदमी है या बॉय है, तो उसका जो क्रोमोसोम रहेगा वो रहेगा XY। और वहीं अगर फीमेल है तो फीमेल के केस में जो क्रोमोसोम रहेंगे वो रहेंगे XX, है ना। मतलब मेल में एक क्रोमोसोम मिसमैच्ड रहता है XY, और फीमेल में वो परफेक्टली मैच रहता है जिसे हम बोलते हैं XX। ठीक, तो फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX है और मेल के अंदर XY है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म का या एक ह्यूमन बीइंग का सेक्स एग्जैक्टली किस तरीके से बनता है, ठीक है ना, किस तरीके से गैमीट्स फ्यूज होते हैं, कैसे पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये तो रहा मेल पेरेंट और ये है फीमेल पेरेंट। ठीक है, तो मेल पेरेंट के अंदर मैंने अभी बताया कि जो क्रोमोसोम सेट है वो क्या है? XY, तभी ये मेल है, और फीमेल के अंदर XX है। ठीक है, अब हम पढ़ें अगर गैमीट फॉर्मेशन, तो गैमीट फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा? जो 50% गैमीट्स रहते हैं, मतलब मान लो कि 100 गैमीट्स प्रोड्यूस हुए, 100 स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए, तो 50 में एक और 50 में दूसरा। यहाँ पर मान लो 100 गैमीट्स प्रोड्यूस हुए तो उनमें से 50 में जाएगा X क्रोमोसोम और बाकी 50 में जाएगा Y क्रोमोसोम, है ना, क्योंकि पेयर में से सिर्फ एक ही जीन जा सकता है गैमीट के अंदर। ये हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ के आए हैं, द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि क्या बोलता है कि अगर फैक्टर्स के पेयर प्रेजेंट है तो वो गैमीट में, उन पेयर में से कोई एक ही जा सकता है गैमीट के अंदर, और वो बिल्कुल इक्वली डिवाइड होता है 50-50। तो ये XY है तो आधों में X चले गया, आधों में Y चले गया। सिमिलरली यहाँ पर मैं अगर फीमेल की बात करूं तो क्योंकि फीमेल में ऑल ओवर
क्रोमोसोम ही XX है, तो आधे में ये वाला X, आधे में ये वाला X, मतलब 100% गैमीट्स में ही X क्रोमोसोम जा रहा है। तो यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना कि बेबी का जेंडर क्या रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये असल में फादर पर डिपेंड करता है, मदर पर नहीं। ये आज भी हमारे देश में ये मान्यता है, लोग मानते हैं दैट मदर के कारण बेबी का जेंडर डिसाइड होता है, और इस कारण से अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो मदर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है बेबी के जेंडर के लिए, विच इज नॉट ट्रू। असल में फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर गैमीट बने हैं, तो एक चीज समझना बेटा, मान लो इस X के साथ में ये वाला X फ्यूज हो गया, तो ऐसे केस में XX मतलब क्या बना, फीमेल बना। और मान लो इस X के साथ में ये Y क्रोमोसोम फ्यूज हो गया, तो ऐसे केस में क्या बना बेटा, XY, जो कि क्या रहेगा, मेल रहेगा। ठीक है, अगर मम्मा से, मतलब मम्मा में तो X क्रोमोसोम ही है, अगर फादर से भी X क्रोमोसोम फ्यूज हो जाता है तो वो बनती है फीमेल, और अगर मदर के X क्रोमोसोम से Y क्रोमोसोम फ्यूज हो जाता है तो वो बनता है मेल। तो इस तरीके से ये जेंडर डिटर्मिनेशन काम करता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्योंकि फीमेल फिटिसाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मम्मी के वुम्ब में, यूटेरस में ही, माँ की कोख में ही बच्ची अगर फीमेल है उसे मार दिया जाता है ना। सोनोग्राफी से पता चल जाता है कि वेदर इट इज़ अ फीमेल और अ मेल, और अगर ये चीज़ पता चल जाती है कि फीमेल है तो कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं हमारे, स्पेशली हरियाणा और राजस्थान में, कई गाँवों में आज भी टिल डेट भी ऐसा होता है कि यदि पता चल जाता है कि इट इज़ अ गर्ल चाइल्ड तो उसे मार दिया जाता है। अगर उसका बर्थ हो जाता है तब भी उसे मार दिया जाता है, और नहीं तो उसे यूट्रस में ही मार दिया जाता है थ्रू अबॉर्शन। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे भारत में बैन कर दी गई है, दैट यू आर नॉट सपोज टू प्री डिटरमाइन द जेंडर ऑफ अ बेबी, है ना। आप बेबी का जेंडर बर्थ के पहले नहीं जान सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप यदि कभी सोनोग्राफी करवाने गए हो तो वहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड और ऐसा सारी वार्निंग्स लिखी हुई रहती है। ठीक है, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे अमेरिका वगैरह, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी इक्वलिटी में है, इसीलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अमेरिका में जेंडर डिटर्मिनेशन इज़ अ लीगल थिंग, वहाँ पर ये चीज़ बैन नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बींग्स में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ सकता है दैट क्यों भारत में सेक्स डिटर्मिनेशन बैन है। सो यू कैन गिव दिस रीजन, यू कैन ऑल्सो सी द आंसर ऑन योर स्क्रीन। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।